आइए आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी विभिन्न बहुपदों से संबंधित जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलसीएम इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, यानी जो कटेगा वो क्या होगा, एलसीएम, और जो काटेगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो पहले हम नंबरों से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20, 54 और एक है 250। इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो हम जानते हैं 27 दूनी 54 होते हैं, यानी 2 गुणा में 27 के 3 गुणा में 3 गुणा में 3, या इसी को हम 2 गुणा में 3 की शक्ति 3 भी लिख सकते हैं। 250 को हम जानते हैं 125 दूनी 250 होते हैं, यानी 2 गुणा में, और जो 125 यानी 25 का होता है 5 गुणा में 5 गुणा में 5, अर्थात 2 गुणा में 5 की शक्ति 3। अब देखो जब हमने एलसीएम लेना है तो हम जानते हैं कि जो एलसीएम है वह निश्चित रूप से इन दोनों संख्याओं से, ये जो संख्या है इससे या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, यानी जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, क्योंकि वो संख्या कटेगी तो इससे कटेगी, इसका मतलब या तो ये होगी या फिर इससे बड़ी होगी। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इसके जो फैक्टर्स हमने किए हैं, ये जो हमने गुणनखंड किए हैं, इन गुणनखंडों में से किसी भी फैक्टर को हमने छोड़ना नहीं है, सारे के सारे लेने हैं। और सारे के सारे लेने के बाद हमें यह देखना है कि यदि हमने एक टर्म ले लिया तो उस टर्म को लेंगे जो सबसे बड़ी पावर के साथ हो। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखो 2 दोनों में है, तो हम इसकी पावर कितनी है, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो 2 की शक्ति 1 गुणा में 3 की शक्ति 3 गुणा में 5 की शक्ति 3। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणा में 27 और 125, यानी इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा करने के बाद हमें जो मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका गुणा आप कर लोगे। अब हमने निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ इट मींस इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे और सबसे बड़ी संख्या हो। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वही होगा, यानी इसका जो एचसीएफ है वो 2 होगा, और एचसीएफ कभी कभी 1 हो सकता है, यानी यदि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट सके तो फिर 1 जरूर ऐसी संख्या है जो चाहे कितनी भी संख्या है उन सभी को डिवाइड करती है। तो कॉमन फैक्टर यदि कुछ नहीं है तो फिर सबका मालिक 1 यानी 1 होगा। तो अब हमने ये समझ लिया। अब हम बीजीय जो व्यंजक हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को आसानी से कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न 2x² प्लस x माइनस 1। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं कि a और c यानी इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, -2। तो -2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच वाला टर्म हमें प्राप्त हो जाए, यानी प्लस का 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर +1 है। तो क्या आ जाएगा 2 - 1, यानी 2x² प्लस के 2x माइनस का x और -1। अब इन दोनों टर्मों में हमें क्या मिलेगा, 2x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ -1। यदि कुछ कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया x + 1। अब इन दोनों टर्मों में हमें क्या मिल रहा है, x + 1 कॉमन मिल रहा है, यानी 2x - 1 इसके फैक्टर हमें मिल गई। अब ऐसे ही जो अगला टर्म है उसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर हमने ये ले लिए। सेकंड जो टर्म है हमारे पास वो हमें दिया है 2x² - 5x + 2। 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4। 4 के x से गुणनखंड करें कि हमें -5 मिल जाए, तो 4 × 4 और 4 और 1 कितने हो गए, 5, यानी 2x² - के 4x और माइनस के x + 2, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और इसके गुणांक का और इसके गुणांक का गुणा करेंगे तो -4 गुणा -1 बराबर +4 आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 2 और 1 x, यानी यहाँ बचेगा 2 × 2 यानी x - 2 दूनी 4 यानी 2। यहाँ पर फिर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 2।
तो x माइनस टू फिर कॉमन आ गया, तो x माइनस टू और यहाँ आ गया 2x माइनस वन, इसके फैक्टर हो गए। अब हमारे पास लास्ट टर्म बचा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। अब दो के ऐसे गुणनखंड करने की भी माइनस आ रहा है तो घटाने पर एक आ जाए, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x प्लस 1 और माइनस 2, माइनस का 1 चाहिए तो 2 में से 1 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस का 1x आएगा। एक को हम लिखते नहीं है, यहाँ पर हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या, x कॉमन आ गया, यानी x माइनस टू प्लस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस टू। अब देखो x माइनस टू यहाँ है, x माइनस टू यहाँ है, तो x माइनस टू और ये हो गया x प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 बच गया। अब हमारे पास फैक्टर हो गए x प्लस 1, 2x माइनस टू, x माइनस टू, 2x प्लस 1, x माइनस टू और x प्लस 1। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी टर्म को छोड़ना ही है, तो x प्लस 1 यानी एक बार आ जाएगा x प्लस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा, छोड़ना किसी को नहीं है, 2x माइनस 1। अब क्या है, x माइनस टू और x माइनस टू यानी x माइनस टू, तो यही हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब हमारे जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं x प्लस 1, देखो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1 नहीं, तो ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में है x प्लस 1, x माइनस टू और 2x माइनस 1, यानी ये वाला सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और हमें अब देखने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपने अच्छे समझ लिया होगा। इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे कि एक का ऐसे फैक्टर करने के 2 आ जाए, तो एक के फैक्टर ऐसे क्या होंगे 2, यानी 1 गुणा में 1 बराबर 1 आएगा और 1 जमा में 1 बराबर 2 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हम इसका फैक्टर ही करके दिखा देते। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x कॉमन यानी x प्लस 1, यहाँ क्या आएगा प्लस 1 कॉमन यानी x प्लस 1, तो क्या हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होता भी है। ऐसे ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस के x और माइनस के x प्लस का 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x कॉमन यानी x माइनस 1 माइनस 1 और x माइनस 1 यानी x माइनस 1 और x माइनस 1, तो x प्लस 1 ये तो हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो क्या है 1 गुणा में x और 1 गुणा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1 यानी 100 का मालिक 1। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी यदि कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलता और एचसीएफ पूछा गया हो तो हम 1 लेंगे, एलसीएम में नहीं। एलसीएम कभी 1 नहीं होगा, 1 तभी होगा जब दोनों ही 1 हो। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी, क्या है देखो 6x स्क्वेयर माइनस 9 और इधर है 15x क्यूब माइनस के 27। सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 2 गुणा में 3 और यहाँ क्या आएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी में हम यहाँ पे रखेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर। तो ये क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी में रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणा में 3 यानी एक्स माइनस 3 और दूसरे में आ जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट हो गया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब हम इसके भी देखते हैं, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 15 को तो हम लिखेंगे 3 गुणा में 5 और ये एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। अब हम इसी में रख देंगे, तो देखो क्या आएगा 3 गुणा में 5
एज इट इज रहेगा। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3, ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी 9 और प्लस ए बी यानी 3x। ये हमारे फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर ये हो गए और इसके फैक्टर ये हो गए। हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इसका HCF निकालो। तो देखो HCF में 3 दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो HCF में एक तो हमें 3 मिल गया, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 भी मिल गया और कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो गया 3x माइनस 3। तो हम देखते हैं कहाँ पर है 3x माइनस 3, डी ऑप्शन में है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। अगला यानी 4th क्वेश्चन है, यह इससे भी अधिक ट्रिकी है। ट्रिकी क्वेश्चन ही जो परीक्षाएं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 का क्या लेना है, हमने HCF लेना है। तो देखो यहाँ पर 3 घात का समीकरण है, क्रम में हमें एक और घात, एक 2x की पावर 2 वाला टर्म और चाहिए था, वो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जुगाड़ बना लेंगे। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x। पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 और माइनस 3x प्लस 2 है। एक हमने यहाँ माइनस अपनी तरफ से लिया है तो क्या जोड़ना भी पड़ेगा। एक घटा दिया तो एक जोड़ना भी पड़ेगा। हमने क्यों घटाया अभी आपको पता चल जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं और ये हो गया 3x प्लस 3, 2 और 1 3। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला जो वही हमने लिखाया था, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी x माइनस 1। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 और प्लस ए बी यानी x। तो इसके टर्म ये हो गए और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 1। अब देखो एक टर्म ये है और एक ये है, ध्यान से समझने की बात है। तो अब इनमें x माइनस 1 यहाँ है और x माइनस 1 है, यानी x माइनस 1 हमें कॉमन मिल गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस x और माइनस का 3 यानी x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस x और माइनस 2 ये मिल गया। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, 3 में से एक गया तो माइनस के 2। अब हमने इसके फैक्टर और कर लेने हैं। क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वेयर 3 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 4 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो गए, तो माइनस के 3x और माइनस के x और प्लस के 3। यहाँ पर कॉमन क्या है x, तो x माइनस 3। यहाँ पर कॉमन क्या है माइनस 1, तो x माइनस 3 यानी x माइनस 3 कॉमन आ गया इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, फिर यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 यानी x माइनस 3 और x माइनस 1 हमें इसके फैक्टर मिल गए। x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3 हमें यहाँ पर फैक्टर मिल गए। तो कॉमन फैक्टर हमें पूछा क्या गया, ये देखिए HCF। तो कॉमन फैक्टर क्या है, a x माइनस 1 और x माइनस 1। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है, x माइनस 1। आगे के अगला 5वां क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया है x माइनस 1 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 4 और जी एक्स दिया है x माइनस 1 की पावर 4, x प्लस 2 की पावर 2 और x प्लस 2 की पावर 2। एलसीएम हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम में किसी भी टर्म को छोड़ते नहीं है और बड़ी बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं x माइनस 1, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है 4, तो x माइनस 1 की पावर 4 हो गया। x प्लस 1 इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, x प्लस 1 की पावर 3। अब है x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर क्या है सबसे बड़ी 4 है, तो ये आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा सही है। x माइनस 1 की पावर 4, तो x माइनस 1 की पावर 4 यहाँ में मिल रही है, x प्लस 1 की पावर 3 भी मिल रही है और x प्लस 2 की पावर 4 भी मिल रही है। तो यही बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं करना था, सिर्फ पावर्स को देख के उनका सही सॉल्यूशन निकालना था। अगला यानी 6th क्वेश्चन है, वो क्या है, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। इसके पहले फैक्टर कर लो। 2 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो गया, यानी x स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 यानी x को मना गया तो x माइनस 2, माइनस 1 को मनाया गया तो x माइनस 2। अब यहाँ पर x माइनस 2 दोनों में है, तो x माइनस 2 और x माइनस 1। अगला टर्म है क्या, x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस की 5x और प्लस की 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और 2 3 5, यानी x यहाँ पर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6। तो x यानी x कॉमन आ गया, तो यहाँ हो गया x माइनस 3, यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी हो गया माइनस 3, 2 एकम 2, 2 3 6, x बाहर एज इट इज रहेगा, x माइनस 3 कॉमन आ गया, यानी x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 2। तो फाइनली क्या हो गया, x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 1। सॉरी, यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए हैं, क्या पूछा गया है। तो 6 में हमें पूछा गया है एलसीएम। क्या पूछा गया है, एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो एलसीएम हम निकालेंगे, क्या आएगा, एलसीएम बराबर बड़ी पावर लेनी है, किसी को छोड़ना नहीं है, x माइनस 2 बड़ी पावर एक ही है, तो x माइनस 2, x माइनस 1 आएगा, x माइनस 3 भी आएगा और साथ में x है तो x भी आएगा, यानी x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो देखते हैं कहाँ पर है, x यहाँ है लेकिन सारे प्लस के नहीं होगा, यहाँ पर x है ही नहीं होगा, ये छोटा है नहीं होगा, तो एक बच गया। फिर भी देख लेते हैं, x माइनस 1 ये मिल गया, x माइनस 2 ये मिल गया, x माइनस 3 ये मिल गया, यानी यही ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। क्या दिया है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 4 तथा x प्लस 2 और x प्लस 4 का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ हमने देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो, x प्लस 2 यहाँ है और x प्लस 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, x प्लस 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, अर्थात इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1। मैंने अभी बताया था कि यदि कोई भी टर्म एक जैसा नहीं बन रहा हो तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर 1 होता है, क्योंकि 1 सभी को निश्चित रूप से डिवाइड करता ही करता है। अगला है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं। कैसे, थोड़ी इधर से करते हैं क्योंकि 3 है, तीनों को आसानी से कर पाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 के 4 हो जाए तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, यानी x प्लस 1 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हमें मिल गए। अब हम देखते हैं अगला टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो सीधा होता है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, निकाल के दिखाएंगे तो भी यही आएगा। अगला टर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या मिल जाए, हमें घटाने पर 2 मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम होगा क्या, x प्लस 1, तो एलसीएम x प्लस 1 की पावर 2 लेंगे हम, x प्लस 1 की पावर 2 लेंगे, और ये क्या है, x प्लस 3 और ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 पूरा लेंगे। देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर ओनली माइनस x है, तो फिर इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 2 के ऐसे फैक्टर करने घटाने पर 1 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस का x माइनस 2, यानी x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 और x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 और x प्लस 1। अब हम देखते हैं x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार यानी बड़ी पावर 2 है तो ये आ गई, और x प्लस 3 ये आ गया, और x माइनस 2 ये भी आ गया। तो यही ऑप्शन हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 और x माइनस 2। अब देखते हैं कहीं पर है तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, जैसे x
+1 का होल स्क्वायर यहाँ है, लेकिन वो क्या है x - 2x + 3, सॉरी यही दिया है। बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इससे कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।